सत्य विजय वहां से तस्वीरों को दिखा रहे हैं और साफ तौर पे वहां जो लोग हैं उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन सत्य विजय कैसे इनको शांत कराया जाएगा? देखिए, जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों के बीच से ही हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, तमाम ये जो लोग हैं, अब इस साइड पीछे देखिए, पीछे यहाँ पर देखिए भीड़ है, ये भी इसी दिशा में जा रही है। हम एक्चुअल जो स्थिति है वो आपको बता रहे हैं कि हुआ क्या था, कि कर्नलगंज उस साइड अगर ये भीड़ जाती है तो हिंसा होती, और इसीलिए पुलिस जो है किसी भी तरह इनको मनाना चाहती है। सर, आखिर लोग किस साइड जा रहे थे? ये जा रहे थे पोस्ट ऑफिस तरफ। अच्छा, कर्नलगंज। हाँ, और अब आप किस वापस भेज रहे हैं? वापस हनुमान चौराहे तरफ। वापस चौराहे, जो हनुमान चौराहा है उस तरफ ले जाने की कोशिश पुलिस कर रही है। और यहाँ पर जो जितने लोग हैं, ये चूंकि पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि दोबारा हिंसा ना हो। कर्नलगंज की तरफ अगर ये लोग जाते तो हंगामा होता, हिंसा हो सकती थी, और इसीलिए पुलिस पूरी कोशिश ये कर रही है। पुलिस प्रशासन हमें रोक रही है हमारा काम करने से। अगर ये हमारी सुनवाई नहीं करते तो हम ऐसी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और करना है जो हमें। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, बुलडोजर नहीं चलेगा घरों पर। जब लगा ऐसा कि पत्थर वालों के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, आप प्रोटेस्ट करते रहेंगे? आप करते रहेंगे। आप बताइए भैया, आप बताइए। देखिए, हमारी एक बात है, यदि मुस्लिम समाज ऐसे ही करेगा, पुलिस हम पे लाठी चार्ज करेगी, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि पुलिस हमको रोके ना वहां से जाने के लिए। और अगर हमें रोका, हम पुलिस पे कुछ भी हो सकता है। प्रशासन आपको परमिशन हनुमान चौराहे की नहीं थी, कुछ परमिशन नहीं होता। हम इस देश के रहेंगे, देश में रहेंगे। अगर और लोगों से मैं बात करता हूँ। सर, वो पुलिस कह रही है कि आपको हनुमानगंज चौराहे की परमिशन थी, आप इस साइड क्यों जा रहे हैं? देखिए, परमिशन तो जो है मुसलमान समाज को भी हिंदू समाज के रथ पर, हिंदू समाज के विमान पर पथराव करने की अनुमति दी थी क्या? मैं पुलिस प्रशासन से जानना चाहता हूँ, ये दोहरा रवैया क्यों? पुलिस प्रशासन ने जो है क्या हिंदू समाज के विमान पर और अखाड़े पर क्या पुलिस प्रशासन ने उनके लिए पत्थर फेंकने की परमिशन दी थी? मैं पुलिस मौके पर पहुंच चुके हैं, ये गाड़ी कलेक्टर की है, और जितने भी हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, देखिए इनकी जो इनमें गुस्सा है। इनका कहना है कि हमें जब हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव हो सकता है, जब उसके बाद भी अगर पुलिस हमें प्रोटेस्ट से रोकती है, तो देखिए, ये देखिए नारेबाजी। हाँ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ पुलिस हमें जाने से रोक रही है, इसलिए वो जाना देख सकते हैं तो हम कार्रवाई भी कर सकते हैं, पलटवार करेंगे हम। अभी फिर से पत्थरबाज हुई, हमारा गुट गया था, उन्होंने फिर से छत पे पत्थर, बड़े पत्थर फेंके हमारे ऊपर। हमारी एक ही मांग है, पत्थर का जवाब हम पत्थर का जवाब हम ईंट से देना जानते हैं। जब प्रशासन खुद कुछ क्यों नहीं कर पा रही तो हमें क्यों रोका जा रहा है वहाँ जाने? ये तस्वीरें तमाम गुस्से में हैं, हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको कर्नलगंज क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस के सामने चुनौती है कि अगर ये उस साइड जाते हैं तो फिर से सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है। आप देखना ये कि ये जो क्राउड है, जिन्हें हनुमान चौराहे की परमिशन थी, ये उस दिशा में जाकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं या इसी तरह बेकाबू होकर उस साइड जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने कि इन लोगों को किसी भी तरह से साथ किया जाए, जिससे कि गुनाह की फिजा खराब ना हो, गुनाह में स्थिति खराब ना हो। सभी जितने लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। सत्य विजय गुना से तस्वीर दिखा रहे हैं कि हिंदू संगठनों के लोग कैसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और उनका कहना है कि उनको प्रदर्शन की परमिशन दी जाए। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि जहां तक परमिशन दी गई थी, ये दूसरी जगह मूव कर रहे थे, इस वजह से इन लोगों को रोका गया और वहां से खदेड़ा गया है। लेकिन आप देखिए, ये तमाम युवा हैं जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। कई लोग ऐसे भी जिन्होंने अपने चेहरे को भी कवर कर रखा है, लेकिन कई लोग खुले तौर पर मांग कर रहे हैं कि इनको प्रदर्शन की परमिशन दी जाए, खासतौर पर श्वेता वहां जाने की परमिशन दी जाए जहां पर पत्थरबाजी हुई थी और लोगों के साथ मारपीट हुई थी। बिल्कुल, तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि वहां पर कैसे जो लोग हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो उनको रोकने की कोशिश कर रही है। जो प्रदर्शन है वो कैसे इस वक्त गुस्से में तब्दील होता नजर आ रहा है, और ये सब शुरू हुआ
जब शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो जाती है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कब तक इस तरह के नफरती पत्थर बरसते रहेंगे। और ये लोग जो सड़कों पर उतरे हैं ये यही कह रहे हैं कि कब तक इसी तरीके से बर्दाश्त करते रहेंगे, और ये कह रहे हैं कि तुरंत इंसाफ होना चाहिए, तुरंत सजा मिलनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने खदेड़ा है प्रदर्शनकारियों को, क्योंकि जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। अगर इनको अपनी बात रखनी है, मांग रखनी है तो पुलिस के पास जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है ये भी ठीक नहीं है। फिलहाल इस वक्त पुलिस वहां पर पहुंची और इनको खदेड़ा जा रहा है, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए जो उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हिंसा हुई थी। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीर आज की भी है, 2 तस्वीरें बल्कि 3 तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं जहां हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं हनुमान जयंती के दिन जब जुलूस निकाला जा रहा था 12 अप्रैल को, उस वक्त की ये तस्वीर जब 2 समुदायों में झड़प हुई है। स्थिति तो ऐसी बन गई कि वहां पर तलवार तक लहराई गई है। जो व्यक्ति जिसने हनुमान जी का रूप धारण कर रखा था उसके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज की गई है, और इसी को लेकर लोगों में अब नाराजगी है। उसी को लेकर हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस लगातार हटाने की कोशिश इनको कर रही है, लेकिन ये लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर एक बार फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस को इन लोगों को नियंत्रित करना, इनको समझा पाना बड़ी चुनौती लग रहा है। अब देखिए पहली तस्वीर में पहले कुछ लोग होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे भीड़ वहां इकट्ठी होती जाती है और अब तो वहां बहुत बड़ी संख्या लोगों की हो गई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा नाराज हैं, उनको आपस में समझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पुलिस समझा बुझाकर वहां से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। इनका सीधे सीधे कहना है कि जिस दिन जुलूस पर पथराव हुआ था, जिस दिन हमला हुआ, जिस दिन मारपीट हुई, उस दिन पुलिस कहां थी? उस दिन पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? उस दिन लोगों को क्यों नहीं रोका गया? अगर उस दिन पुलिस ने कदम उठाए होते तो आज कई लोगों को चोटें नहीं आई होती। शोभा यात्रा हनुमान महोत्सव नहीं बनाने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पीएफआई और डी कंपनी के लोग हैं, आतंकवादी। हमारे लिए है कि उनके लिए है? जोड़े हैं जी, क्यों प्रोटेक्शन मिल रहा है उनको सर? ये जिहादी लोगों की सोच है, उसी सोच को ये अपना रहे हैं गुना जिले में। शांति के टापू को इन्होंने आतंक का गढ़ बना दिया है। आज जाना चाहते हैं? हम तो सिर्फ हमारे राम की शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। हमारे राम के जन्मभूमि है, जुलूस में अगर ऐसे पथराव होंगे हमारा गुनाह है। हाँ, हिंदू होना हमारा गुनाह है। हिंदू होकर हम हिंदुओं की आस्था का पूजा पाठ नहीं कर सकते। भारत देश में हम जय श्री राम के नारे नहीं ले सकते खुल के। पाकिस्तान में जाकर शोभा यात्रा निकालेंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे। तस्वीर है, एक और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर फिर से ये लोग एकजुट हो गए हैं। फिर से आप लोगों को पुलिस उस साइड भेजना चाह रही है, आप लोग इस साइड जा रहे हैं, क्या वजह क्या है? हम उनको जताना चाह रहे हैं कि हिंदुओं की ताकत। हाँ, उन्होंने ये पत्थरबाजी करके जो बताया है ना, उनको मुंह तोड़ जवाब। जिसका भारत है, नया भारत, नया देश का। अगर हमारी शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो इनके भी कोई कार्यक्रम नहीं होगा। क्योंकि ये सभी लोग जो हैं, इनको जो परमिशन मिली थी उसके विपरीत दिशा में ये लोग जा रहे थे, कर्नलगंज की तरफ जा रहे थे। इसीलिए पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारने के लिहाज से इन लोगों को किसी तरह से खदेड़ भी रही है, मना भी रही है, हर जतन कर रही है जिससे कि ये जो क्राउड है कर्नलगंज साइड ना हो, जहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना उसी साइड जाए। लेकिन हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो, उनका कहना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज कर रही है, ये आरोप प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लगाया। हालांकि ये लोग दूसरी दिशा में जहाँ प्रोटेस्ट की अनुमति थी उस साइड बढ़ रहे हैं। और इस वक्त सत्य विजय वहां से तस्वीरों को दिखा रहे हैं और साफ तौर पे वहां जो लोग हैं उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन सत्य विजय, कैसे इनको शांत कराया जाएगा? देखिए, जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों के बीच से ही हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, तमाम ये जो लोग हैं, अब इस साइड पीछे देखिए, पीछे यहाँ पर देखिए भीड़ है, ये भी इसी दिशा में जा रही है। हम एक्चुअल जो स्थिति है वो आपको बता रहे हैं कि हुआ क्या था, कि कर्नलगंज उस साइड है, उस साइड अगर ये भीड़ जाती तो हिंसा होती, और इसीलिए पुलिस जो है किसी भी तरह इनको मनाना चाहती है। सर, आखिर लोग